हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। 22 मार्च के इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और यदि उसमें करंट अफेयर्स आता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास आप सभी के साथ। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके साथ एक प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारी प्रीवियस क्वेश्चन क्लासेज में हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका एक्सपेक्टेड रहता है कि आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा, जिससे ये पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है और आप रियली में किसी एग्जाम के प्रति सीरियस है कि नहीं है, वो इन चीज़ों से पता चलेगा। और यदि ये क्वेश्चन आप यदि सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम टॉप नॉच चल रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि अट्टुकुल पोंगल फेस्टिवल मुख्य रूप से किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ये हाल ही में बहुत फेमस रहा था और ये 100% किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। इसको मैंने पहले सॉल्यूशन करा रखा है, इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी जो प्रीवियस की क्लासों में यदि आपने देखी होगी तो करा रखी है। और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें और इसका सही आंसर भी मैं कमेंट बॉक्स में और पिन कर दूंगा। ठीक है, और आज का जो पहला क्वेश्चन है अपना, जो चापचार कूट है वो किस राज्य का प्रमुख वसंत उत्सव मनाया जाता है। तो अभी आपको पता है वसंत उत्सव स्टार्ट हुआ था, तो अभी हाल ही में ये चापचार कूट कल सेलिब्रेट किया गया था, जिसके कारण ये न्यूज में रहा। और ये कहाँ पे है? मिजोरम में। ठीक है, कहाँ पे है चापचार कूट, कहाँ का है? और ये एसएससी और जो रेलवे के एग्जाम में है, कम से कम नहीं तो 50 से 60 बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि चापचार कूट कहाँ का फेमस है। तो ये यदि इंडिया जीके आप पढ़ रहे हैं और इंडिया जीके से रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन आता है तो चापचार कूट तो आपको पक्का वहाँ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये ग्राम जो सुआपुई है, वो शुरुआत ये झूम खेती होती है, उसका जब पूर्णता उसकी खत्म हो जाती है, उसकी कटाई बुआई सब हो जाती है, उसके बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? चापचार कूट को। ठीक है, और उत्सव का टाइम है लगभग मार्च के मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल में इसको मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें पारंपरिक नृत्य होता है, संगीत होता है, इसमें बहुत सारा खाना आना बनता है और प्रदर्शनियों के साथ जो मिजो विरासत है उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो चापचार कूट समझ गए। ये झूम खेती जब पूरी होती है, झूम खेती जब पूरी होती है तो उसके सेलिब्रेशन में इसको मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो 3 और कूट माने जाते हैं। एक तो चापचार जिसे स्प्रिंग कूट माना जाता है, मतलब अभी वसंत ऋतु मनाया जाता है। एक मिम होता है, एक मिम कूट मनाया जाता है जब कॉर्न की फसल मिल जाती है तो उसको मिम कूट कहा जाता है। और एक पौल होता है, पौल कूट भी माना जाता है, जिसका मतलब जब हार्वेस्ट खत्म हो जाती है, मतलब खेती खत्म हो जाती है, तब पॉल कूट किया जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट कूट है, चापचार कूट, मीम कूट और पॉल कूट। ठीक है, ये कहाँ पे मनाए जाते हैं? ये मिजोरम में, और मार्च के महीने में मनाया जाता है कौन? चापचार कूट। और ये जब जूम का कल्टीवेशन होती है उस टाइम इसको मनाया जाता है। इसके अलावा जो मिजोरम का एक इंपॉर्टेंट डांस और है, चेराव डांस। ठीक है, कौन सा? चेराव डांस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, चेराव डांस। तो उम्मीद करते हैं ये 3-4 जो भी इंपॉर्टेंट डांस है ये आपको जरूर याद रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंदिरा इंदिरा अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को कितना बीमा कवर मिलेगा। तो इंदिरा अम्मा, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से कैसे सीख सकते हैं। इंदिरा का मतलब इंदिरा गांधी, अम्मा का मतलब होता है, मतलब जब साउथ में अम्मा बोलते हैं, ठीक है, माता को अम्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इंदिरा अम्मा तो इसका मतलब साउथ में होगा। और साउथ में कौन सा स्टेट है? ये तेलंगाना। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है गवर्नमेंट तेलंगाना में किसकी है? कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो आपको पता है इंदिरा से उनका रिलेटेड 100% क्वेश्चन वहां से बनेगा। तो आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो कर्नाटक हो सकता है क्योंकि वहां का और कांग्रेस गवर्नमेंट है, या फिर तेलंगाना हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका जो इंदिरा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस है ये किसकी है? ये आपकी देखने को मिलती है तेलंगाना गवर्नमेंट की। और इसके तहत कितना है? 5 लाख का इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया गया। ठीक है, तो 5 लाख का जो इंदिरा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस है, 5 लाख का इंश्योरेंस फॉर एवरी फैमिली, कवरिंग लगभग 1.15 करोड़ फैमिलीज को इसमें कवर किया जाएगा। और इसमें पहली बात अच्छी है, कोई बैरियर्स नहीं है, कोई पुअर, मिडल और रिच लाइक कुछ नहीं है, इसमें सबको आप ये बीमा दिया जाएगा। ठीक है, और ये हिस्टोरिक स्टेप है टुवर्ड्स द यूनिवर्सल फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। यूनिवर्सल का मतलब आप किसी को, मतलब ऐसे नहीं ओबीसी एससी एसटी को देते हैं, आप सब लोगों को एक फैमिली लाइफ इंश्योरेंस देते हैं। तो इसका मतलब ये यूनिवर्स। और ये कब से लॉन्च किया जाएगा? अब जो आने वाली जून 2 है, जून 2 2026 से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में किसी एग्जाम में आपको ये जरूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंदिरामा जो फैमिली लाइफ इंश्योरेंस है, जो उप मुख्यमंत्री है मल्लू भट्टी है, उनके द्वारा लगभग 5 लाख का प्रति कवरेज है और एक से 1.25 करोड़ परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। और ये एक प्रकार की क्या यूनिवर्सल कवरेज है, मतलब इसमें आय या सामाजिक श्रेणी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है कि तुम्हारी आय कम है ज्यादा है, तुम्हारी सामाजिक किस श्रेणी से आते हो,
ये डिफरेंस नहीं करता होगा, एक यूनिवर्सल कवरेज किया गया, ठीक है। और इसमें कैशलेस स्वास्थ्य योजना जैसे राजीव आरोग्य श्री ट्रस्ट भी है, ठीक है। और इसमें 23.51 लाख लाभार्थियों के लिए लगभग 1900 से लगभग 2000 बीमारियों को इसमें कवरेज किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। इसके अलावा सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी दुर्घटना बीमा की योजना की घोषणा की है। तो ये इंदिरा मतलब 5 लाख का इसमें इंश्योरेंस मिलेगा, और कितने परिवार को, 1.15 करोड़ परिवार को। और ये कब से लॉन्च किया जाएगा, 2 जून से। और किस स्टेट की बात हो रही है, तेलंगाना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये सारी चीजें आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो एन चंद्रशेखरन है उनको सम्मानित किया गया है यूके द्वारा। किसके द्वारा, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और जो केबीई है उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब चंद्रशेखरन कौन है, ये आपको पता होगा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। कौन है, टाटा ग्रुप है उसके चेयरमैन है। अब इनको यूके ने अवार्ड दिया, यूके ने आपको पता होगा नाइटहुड की वो उपाधि दे दे। तो नाइटहुड का जो केबीई होता है वो अवार्ड दिया गया था, और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जो केबीई होता है फुल फॉर्म, नाइटहुड की जो उपाधि मान आप अपन जो गांधी जी को दी गई थी, उसको फुल फॉर्म होती है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और सीधा ऐसे भी आ सकता है कि जो केबीई का अवार्ड है या जो नाइट कमांडर का अवार्ड है वो किसको दिया गया था, एन चंद्रशेखरन को दिया गया। और जो यूके का प्रतिष्ठित केबीई जो नाइटहुड की उपाधि है वो किसको मिली, अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन को मिली है। और किसके द्वारा दी गई, जो किंग चार्ल्स थर्ड है जो ब्रिटेन के, उनके द्वारा इनको दिया गया था। और 1917 की बात है कि जब ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना की गई थी, उस समय जो गैर ब्रिटिश नागरिक थे उनको क्या सर की उपाधि नहीं मिलती थी, इसलिए उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। पहले बाकी वालों को क्या दिया जाता था, जो इंग्लैंड वाले होते थे उनको सर बोला जाता था, जो इंग्लैंड वाले नहीं होते थे उनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। और टाटा का वर्तमान में बहुत ज़्यादा यूके में आपको पता है इन्वॉल्वमेंट है, इसके कारण इनको ये अवार्ड दिया गया था। और इसके अलावा जो टाटा की बहुत सारी कंपनियां, JLR, IT सेवाएं, टेटली भी वहाँ यूके में काम करती है। और जो जैगुआर लैंड रोवर कंपनी है वो भी टाटा का यूके में सबसे बड़ा निवेश है, इसके कारण इनको और दी गई। और जो अभी यूके में जो इंडिया और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसमें टाटा की बहुत ज़्यादा भूमिका थी, इसके कारण भी उनको इस अवार्ड के लिए नामित किया गया। अगला अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चर्चा में ना लेगियोनेरिस डिजीज किस बैक्टीरिया के कारण होती है और ये कैसे फैलती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसे जब साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो ये करंट से रिलेटेड भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लिगोनेरिस डिजीज है ये होती है आपका लिगोनेला न्यूमोफोलिया के कारण, ठीक है। और इसमें इसका मतलब होता है जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसकी ड्रॉपलेट्स होती है उसको इनहेल करने से। तो मतलब थोड़ा सा ऐसे बेसिक समझ सकते हैं कि अपने घर में ऐसी चल रही है, आप किसी शॉवर से स्नान कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब एसी होती है तो उसकी जो धुंध होती है या उसको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, उससे जो धुंध निकलती है उसको इनहेल करने से, मतलब उसको श्वास में लेने से आपका जो फेफड़ा होता है उससे वो संक्रमित हो जाता है। तो इसके कारण ये लिगोनेरिस डिजीज होती है। ये हाल ही में यूके और जो आपका अमेरिका उसमें देखने को मिलती है। और जो अभी लंदन और न्यूयॉर्क सिटी है उसमें इस डिजीज के जो मामले हैं उसमें वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण ये चर्चा में आया गया था, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया से फैलता है, ये लेगोनेला न्यूमोफोलिया बैक्टीरिया करता है, उससे फैलता है। और ये जो दूषित पानी की बूंदें या जो ड्रॉपलेट्स होती है वो व्यक्ति के मुंह में आती है, उसके कारण फैल जाती है। और ये एक प्रकार का होता है जिसमें मतलब पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, लेकिन इंडिविजुअल को ये होता रहता है ड्यू टू ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर, ठीक है। इसे तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में भी कठिनाई देखने को मिलती है। और बैक्टीरिया आप जलवायु और रोकता है, गर्म स्थिर पानी में पनपता है, और जो जलवायु परिवर्तन है उससे प्रकोप से ये और बीमारी ज्यादा बढ़ती है। तो आने वाले टाइम में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे और बहुत सारी चीजें ऐसे बहुत सारी और चीजें और डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। तो लेगोनेला डिजीज, लेगोनेला जो न्यूमोफोलिया उसके कारण होती है, और ये जो पानी की बूंदें हैं उसके कारण ये फैलता है, ना कि व्यक्ति से व्यक्ति फैलता है, ठीक है। तो इसे जो कूलिंग टावर होता है, और इसकी जो मृत्यु दर की बात करें तो लगभग 5 से 10% के आसपास देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि जो NDFE है, न्योडियम आयरन बोरॉन मैग्नेट पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो NDFE भी है, इसका NIB भी बोला जाता है, जो नियोडियम आयरन बोरॉन, जो दुनिया की सबसे जो ज्यादा परमानेंट मैग्नेट होती है उसमें से एक इंपॉर्टेंट मैग्नेट ये है। कौन सी परमानेंट मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है ऐसी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है ऐसी मैग्नेट जो मतलब सबसे ज्यादा यूटिलाइज की जा सकती है और सबसे ज्यादा जो मजबूत
मैग्नेट होती है, या जो आप चुंबक मान के चलो, वो किसकी बनी होती है, एनडीएफईबी की। तो हाल ही में इसका एक प्लांट इंडिया में लग रहा, तो इसके मतलब तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं उसका भी एक हिस्सा माना जाता है। जब ऐसे प्लांट्स इंडिया में लगेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, और हम मतलब और ज़्यादा और विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसकी अभी हाल ही में चर्चा कहाँ की गई, जो ARCI हैदराबाद है, वहाँ इसका पायलट प्लांट है, उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ARCI हैदराबाद है, उसमें NDFAB का जो मैग्नेट है उसका पायलट प्लांट अभी स्थापना की गई। ये मुख्यतः 3 प्रकार होता है। एक तो सिंटर्ड NDFAB होता है, जिसका सबसे अधिक उत्पादन होता है और व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। किसका, जो सिंटर्ड NDFAB का। ठीक है, और सेकंड दूसरे नंबर की होती है बॉन्डेड NDFAB, जो कम लागत की, उच्च आयामी सटीकता और बिल्कुल हल्की मानी जाती है। और प्रकार 3 की देखें तो हॉट प्रेस जो NDFAB है, उसमें उच्च घनत्व होता है, उच्च सबल होता है, मतलब वो ज्यादा कैपेसिटी सहन कर सकती है, और जो भारी दुर्लभ जो पृथ्वी तत्व हैं उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। किसकी, जो हॉट प्रेस्ड की। तो मुख्यतः NDFAB 3 प्रकार की होती है। तो ये इससे क्या होगा, जैसे हमारे चीन पे जो निर्भरता है वो कम हो सकती है, और हम आने वाले टाइम में जो इंडिविजुअल या मतलब इंडिजीनियस ये चीजें उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी मजबूत जो स्थायी चुंबक है, इसकी स्थापना कहाँ गई, ARCI हैदराबाद में। और ARCI की फुल फॉर्म बात करें तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च आफ्टर फॉर जो पाउडर एंड मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स होता है, तो उसका एक कैंपस है हैदराबाद में, उसमें स्थापना की गई। ठीक है, तो लार्जेस्ट सिटी ऑन द कैस्पियन सी कोस्ट, ये हाल ही में चर्चा में आई थी, और इस सिटी का क्या नाम है, ये बाकू। ठीक है, बाकू किसकी राजधानी है, अजरबैजान की। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए था। आपको पता है ईरान का है ना, वो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका बहुत सारा डॉकयार्ड है, तो यहाँ पे क्या किया, अभी हाल ही में इसराइल ने इस पे हमला किया था, जिसके कारण ये आज मतलब कैस्पियन सी है ना, वो चर्चा में आ गया था। इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया कि तो कैस्पियन सी इनके पास के कौन कौन से कंट्री है। आपको इस तरह ईरान का बॉर्डर देखने को मिलता है, इस साइड तुर्की का है, ये पूरा टर्की का है, इस तरह आप कजाकिस्तान का है, और इस तरह का जो बॉर्डर है वो पूरा तुर्कमेनिस्तान का है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है वो अजरबैजान का लगता है, और ये सबसे जो इंपॉर्टेंट सिटी है ये बाकू, ये कैस्पियन सी के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये मैप रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाता है। और अभी इजरायली सेना द्वारा जो कैस्पियन सागर है उसमें जो 9 सैनिक पोस्ट की गई। ठीक है, और वहीं बात करें जो यदि कैस्पियन सी है दुनिया के सबसे बड़ा स्थूल जल निकाय है, मतलब एक प्रकार रुका हुआ यहाँ से पानी है ना, बाहर की तरफ कहीं फ्लो नहीं करता। ठीक है, इसका कोई भी आउटफ्लो नहीं है, जो एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। और ये 5 देशों की सीमा, जिसमें रूस है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान और ईरान की इससे बाउंड्री लगती है। तो ये 5 कंट्री है कैस्पियन के साथ, और इंपॉर्टेंट है, मैंने मैप से भी आपको बता दिया, तो ये जरूर याद रखना। और जो तेल और प्राकृतिक गैस है उसका सबसे बड़ा भंडार यहाँ माना जाता है। तो कैस्पियन सी में कौन कौन से कंट्री से आपसे मतलब इसकी सीमाएं लगती है, तो वो जरूर याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, लिपु लेक पास हाल ही में चर्चा में रहा, तो किन देशों का ट्राई जंक्शन पास स्थित। तो लिपु लेक पता आपको बहुत टाइम से ये चर्चा में था। अभी जो चाइना के साथ हमारा व्यापार है वो गाड़ियों से होगा। ठीक है, तो हमारा व्यापार यहाँ से गाड़ियों में जा सकता है और चाइना से आ सकता है। वो किस दर्रे के जरूरी है, जो लिपु लेक का पास है वो अभी हाल ही में ओपन किया जाएगा। तो ये किसका है, जो इंडिया, नेपाल और चाइना बॉर्डर पे स्थित है लिपु लेक। इसके अलावा काला पानी लिपु लेक आपने भी बहुत बार सुना होगा। ये जो भारत चीन व्यापार है उसके लिए अभी खोला गया है। और 2006 में अन्य दर्रों मतलब सिक्किम में जो नाथुला दर्रा था उसके से व्यापार, उसके उसके जरिए भी हमारा व्यापार होता था। ये जब लिपु लेक पहली बार कब खुला था, 1992 में, लेकिन उसके बाद फिर से बंद हो गया था। फिर 2006 में ये नाथुला दर्रा खुला था। अब जून 2026 से पुनः जो उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिले हैं उससे भारत चीना व्यापार का फिर से शुरू होगा। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो पवितरा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस विशेष प्राणी का सर्वाधिक घनत्व या हाई डेंसिटी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो पवितरा वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें ये जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोर्स होते हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा जो ये राइनोर्स और कहाँ पाए जाते हैं आपको पता होगा, काजीरंगा फेस्टिवल, जो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें भी पाए जाते हैं। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना पवितरा जो है 1998 में की गई। और ये कहाँ पे है, आपका आसाम में देखने को मिलता है। कहाँ पे, आसाम में। हाल ही में क्या हुआ, जो NBWL है, मतलब जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, उसके द्वारा जो पवितरा वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी सीमा को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव, मतलब उसको एक डिफाइन बाउंड्री बनाने के लिए अभी एक हाल ही में प्रस्ताव मंजूरी की थी, जिसके कारण पवितरा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में आ गया था। ठीक है, और ये जो भारत में एक सींग वाले गैंडे है उसका उच्चतम घनत्व यहाँ पे पाया जाता है। तो पवितरा असम में, और इसकी स्थापना 1998 में, और जो उच्चतम गैंडा घनत्व यहाँ पे पाया जाता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र है उसके बाढ़ के मैदानों के कारण ये पवितरा वन्य जीव इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रारंभ 2026 कैंपेन।
तो इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये किस एक्ट को इम्प्लीमेशन के लिए लॉन्च किया गया? तो इसकी फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रेस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। ठीक है, तो प्रारंभ की फुल फॉर्म होगी पॉलिसी फॉर रिफॉर्म एंड रेस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। ठीक है, तो ये प्रारंभ 2026 की फुल फॉर्म याद रखना और सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और ये किससे रिलेटेड है? जो इनकम टैक्स एक्ट है 2025। तो ये अभी हाल ही में आपको पता है नया इनकम टैक्स स्लैब आया है, उसको अभी लॉन्च किया जाएगा, या उसको मतलब 1 अप्रैल है 2026 है उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, और जो प्रारंभ 2026 का अभियान है वो सरकार द्वारा अभी लॉन्च किया गया। और इसमें एक AI चैटबॉट है जिसका क्या नाम था? कर साथी। क्या नाम है उसका? कर साथी है, जो करदाताओं या जो टैक्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चनों को वो आंसर देगा। और ये जो आयकर की वेबसाइट है 2.0 भी लॉन्च की गई है। तो आयकर की नई वेबसाइट लॉन्च की गई है, कर साथी चैटबॉट लॉन्च किया गया। और जो नया आयकर अधिनियम है 2025 वो कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और प्रारंभ 2026 की जो भी इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी जरूर आप याद रखना। हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल डेंटल कमीशन, तो ये किस पुरानी संस्था की जगह ली है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नेशनल डेंटल कमीशन, ये जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो 1948 की थी उसको रद्द करके अभी हाल ही में नेशनल डेंटल कमीशन बनाया गया है। कब? मार्च 19 2026 को। तो मार्च 19 2026 को नेशनल डेंटल कमीशन बनाया गया। तो 19 मार्च 2026 को NDC का गठन किया गया। और DCI का प्रस्तावित मतलब जो डेंटिस्ट एक्ट है 1948 को निरस्त किया गया है। जो डेंटिस्ट एक्ट है 1948 को निरस्त किया गया। और जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसका स्थान NDC ने ले लिया। NDC का मतलब हो गया नेशनल डेंटल कमीशन। तो NDC की बात करें, ये दंत शिक्षा होती है और जो पैसे के लिए शीर्ष नियामक निकाय भी माना जाता है। तो नेशनल डेंटल काउंसिल की स्थापना 19 मार्च 2026 को इसको गठन किया गया। और इसमें 3 विशेष बोर्ड होंगे। इसमें दंत शिक्षा, मूल्यांकन और जो पेशेवर आचरण है उसके लिए 3 बोर्ड इसमें शामिल किए गए। वही बात करें 2020 में NMC का सुधार किया गया था। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा प्रस्तावित किया गया और जो एक समान सुधार माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नेशनल डेंटल कमीशन कब बना? 19 मार्च 2026 को इसको गठन किया गया था। और पुराना जो एक्ट था 1948 का उसको रद्द करके इसका गठन किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको समझ में आएंगे। आप लगातार हमारी क्लासों में ऐसे बने रहेंगे। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।